हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम बात करेंगे पैटर्न्स के बारे में। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे पैटर्न्स होते हैं, जो नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं उनकी हम बात करना चाहते हैं। सो बेसिकली पैटर्न्स क्या होते हैं? पैटर्न्स ये होते हैं कि एक लूप बन जाता है जिसमें हम ट्रैप होते जाते हैं। तो हमारे पास अगर नेगेटिव पैटर्न्स हैं, सी पैटर्न्स कभी भी एक दिन, 2 दिन या 1 महीने के बिल्ड नहीं होते हैं। हो सकता है 2-3 साल के भी हो सकते हैं, लेकिन वो इतने स्ट्रांग नहीं होते। जो हमारे बेसिकली मेन स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स होते हैं, जो हमारे हर सेक्टर्स पे इफेक्ट करते हैं, कोई भी एरिया वो हमारी लाइफ के इफेक्ट करते हैं, तो वो आपके बने हुए होते हैं या तो बचपन से या फिर 15-20 साल, इतने से वो आपके पैटर्न्स बनते रहते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि आप जब भी आपके साथ कुछ भी गलत हुआ होगा या कोई नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई होगी, तो उस केस में क्या आप उससे कोई एक नेगेटिव बिलीफ ले लेते हो, और वो बिलीफ जब आप उसको अपने अंदर उसको ट्रू समझने लगते हो, तो वो पैटर्न्स आपकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे ही वो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करता है, और जब इतने सालों के पैटर्न्स होते हैं, तो वो इतने डीप रूटेड हो जाते हैं कि वो आगे जाके अगर हम कुछ अच्छा भी करते हैं ना, तो हम अच्छा करते करते इतने डाउटफुल हो जाते हैं, इतने नेगेटिव हो जाते हैं। बेसिकली ये पैटर्न्स हमारे अंदर एक नेगेटिव बिलीफ क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब ये चीज़ हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी बढ़ जाती है, तो ये हमारे हर लाइफ के हर एरियाज को इफेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। चाहे वो पैटर्न आपके मनी से रिलेटेड हो या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। और जब ये आपकी लाइफ को इफेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका डायरेक्टली इफेक्ट आपकी हेल्थ पे भी आता है। तो बेसिकली अगर मैं ये बोलूँ, तो ये ओवरऑल पैटर्न्स जो हैं आपकी लाइफ इफ़ेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो बनाया किसी ने नहीं होता है, बनाया हमने ही होता है। नेगेटिव सिचुएशंस हर जगह आएँगी, नेगेटिव लोग आपको हर जगह मिलेंगे, अजीब से ट्रॉमास हर जगह होंगे, लेकिन वो हमारे ऊपर होता है कि हम उस चीज़ को हमारे सबकॉन्शियस के अंदर बिठा के रखते हैं, या उसको हम हैंड टू हैंड साथ के साथ उसको हम रिलीज़ कर देते हैं। तो अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग पैटर्न्स की, तो सबसे पहले जो हमारे पैटर्न्स बनते हैं वो होते हैं रिलेशनशिप्स के। क्योंकि जब भी हमारा बर्थ होता है, तो हमारे पास हमारी सबसे पहली चीज़ आती है हमारे रिश्ते, हमारे माँ-बाप जो सबसे पहले आते हैं। अगर चाइल्डहुड से ही, अगर क्योंकि कहते हैं कि बच्चे का माइंड जो होता है वो 5-6 ईयर्स से बनना स्टार्ट हो जाता है, उसका सबकॉन्शियस चीज़ों को लेना स्टार्ट कर देता है। तो उस टाइम पे अगर आपके घर में कोई रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम है, या आप अपने किसी भी प्रॉब्लम की वजह से उस बच्चे के साथ आप सही से बिहेव नहीं कर रहे हो, तो वो पैटर्न उसके दिमाग में भरता जाएगा, और पैटर्न क्या बनेगा कि रिलेशनशिप्स में हमेशा प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें कभी हैप्पीनेस नहीं मिलती, हम उस रिलेशनशिप में हमेशा दुख मिलता है, दर्द मिलता है और रोना पड़ता है। ये पैटर्न्स उसके दिमाग में बनते जाएँगे। तो इन फ्यूचर आगे अगर किसी और अपार्ट फ्रॉम द पेरेंट्स, अगर किसी और से भी सेम चीज़ उनको फ़ील होती है, कोई सिचुएशन ऐसी आती है, तो उनका बिलीफ और बढ़ने लग जाता है कि हाँ यार, ये चीज़ तो ऐसे ही होगी। सेम चीज़ होता है मनी पे। मनी भी हमारा कहीं न कहीं हमारे घर से आता है, क्योंकि जो हम सुनते आते हैं ना कि मनी ईज़ी नहीं है, मनी एफर्ट करना बहुत मुश्किल है, सिर्फ़ वेल्थ माइंडसेट लोगों के पास ही होता है, हमारे पास तो आ ही नहीं सकता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, या कुछ गलत करना पड़ेगा जिस वज़ह से हमारे पास जल्दी से मनी आ जाए। तो इस टाइप के नेगेटिव बिलीव्स हम हमारे अंदर बिठा लेते हैं मनी को लेके, तो आगे जाके हम हमारी लाइफ़ में मनी प्रॉब्लम सफ़र करते ही करते हैं, और फिर हम ये बोलते हैं कि यार, ये तो हमें पता ही था, ऐसे ही होता है, मनी के लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, मैं तो इतनी जल्दी कोई चीज़ अफ़ोर्ड कर ही नहीं सकता। सेम आती है रिलेशनशिप की भी बात। रिलेशनशिप आपका अगर कोई सही भी चल रहा होगा ना, तो वो पैटर्न्स आपको ट्रिगर करने लग जाएँगे, फिर आपके अंदर डाउट आने लग जाएगा कि यार, मेरा रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, तो ये अगर अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? मैंने तो ये समझा था कि रिलेशनशिप में तो हमेशा हमें दुःख ही मिलता है, तो अभी मेरा रिलेशनशिप अच्छा कैसे चल रहा है? और जब ये डाउट्स आप लाने लग जाते हो ना, आपके रिलेशनशिप्स खराब होने लग जाते हैं, एंड देन यू से कि यार, ये तो होते ही ऐसे हैं। तो इनको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, और ब्रेक करने से पहले इनको समझना बहुत ज़रूरी है। कई लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं कि प्रॉब्लम हम में है, वो हमेशा बाहर की सिचुएशंस, बाहर की सर्कमस्टेंसेस या बाहर के कोई भी लोग होते हैं, उनको ब्लेम करते हैं कि इनकी वजह से हुआ है। बट इनकी वजह से कुछ नहीं होता है। जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ कि आपकी बाहर की सिचुएशंस आपका ही इनर मिरर होता है। वो आपको मिरर दिखाता है कि जो आप अंदर सोचते हो, वो आपको आपके साथ बाहर होता है। आप ऐसे ही लोग, ऐसे ही सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये चीज़ एक्सेप्ट करना कि जो कुछ भी हो रहा है, ये मेरे नेगेटिव थॉट्स
मेरे नेगेटिव पैटर्न्स जो बने हुए हैं मेरे सबकॉन्शियस माइंड पे उनकी वजह से हो रहा है। और जब आप इस चीज़ को फिगर आउट करते हो तब आपका सेकंड स्टेप आता है उन पैटर्न्स को ब्रेक करना, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है, ईज़ी नहीं होता। बिकॉज़ होता क्या है कि सपोज़ आप अपने दिमाग को इतने टाइम से कोई चीज़ फीड कर रहे हो, फीड करते-करते आपने उसको सडनली फीड करना बंद कर दिया है, तो वो इतना गंदा आपको ट्रिगर करता है कि आप उस लूप से बाहर निकलना चाहते हो लेकिन नहीं निकल पाते हो। जैसे सपोज़ आपने एक दिन डिसाइड कर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक दिन ये डिसाइड कर लिया कि नहीं मैं मनी को लेके बहुत पॉज़िटिव हूँगा। ठीक है, आप एक दिन पॉज़िटिव हुए, आप आपके पास सपोज़ मनी आ भी गया लेकिन थोड़ा-सा कम आया, आप दूसरे दिन भी पॉज़िटिव हुए, लेकिन अगर आपके पास मनी कम आ गया तो आपका सबकॉन्शियस आपको ट्रिगर करना स्टार्ट कर देगा कि सी तुम्हारे पास इतना ही कम मनी आएगा, तुम डिज़र्व भी इतना करते हो, ज़्यादा मनी कमाने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी, ये ट्रिगर करने लग जाएगा और उस चीज़ में हम फँस जाते हैं। उस चीज़ में हम ऐसे फँसते हैं कि हमारे बिलीव्स वापस से स्टार्ट वही बनना स्टार्ट हो जाते हैं एंड हम उन पैटर्न्स को तोड़ ही नहीं पाते हैं। हम उसी चीज़ में फँसते जाते हैं। तो इस चीज़ को समझना, इस चीज़ से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम पैटर्न से बाहर नहीं निकल सकते, हम डेफ़िनिटली निकल सकते हैं। हमारे जितने भी नेगेटिव बिलीव्स हैं, जिस वज़ह से ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं हमारे पास अबंडेंस आने से, हमारे पास अच्छे रिलेशन आने से, हम उनको ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए चाहिए होती है आपकी कंसिस्टेंसी, आपका भरोसा और थोड़ा-सा पेशेंस और काम माइंड। जो हमें मिलता है, हमें हमेशा पेशेंस और हमें हमेशा कामनेस मिलेगी मेडिटेशन से। तो मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। आप 5 मिनट ही करें लेकिन मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। वो आपके माइंड को थोड़ा-सा काम रखता है। सेकंड पॉइंट हमारा ये आता है कि सपोज़ अगर आपने पैटर्न ब्रेक करने की कोशिश भी करी, इसके साथ आप क्या कर सकते हो कि एक दिन, दूसरे दिन, थर्ड डे पे आपको आपका सबकॉन्शियस ट्रिगर करने लग जाएगा और जब वो आपको ट्रिगर करता है ना, इतना पेन फ़ील होता है क्योंकि वो नहीं होता कि किसी इंसान को किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है। जैसे सपोज़ हमारा कोई रिलेशनशिप होता है, हमें उसकी आदत पड़ जाती है। हम 1 दिन बात नहीं करेंगे, 2 दिन बात नहीं करेंगे, लेकिन एज़ सून उस पर्सन का मैसेज आएगा, आपको इतना गंदा ट्रिगर होगा कि आप चलो उसको इग्नोर भी करना चाहोगे, लेकिन आपको वो अंदर ही अंदर इतना पेन देगा, आपको लगेगा कि नहीं यार मैं मैसेज कर लेता हूँ। चलो मैसेज मैं प्रॉपर्ली बात नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा-सा रिप्लाई कर देता हूँ। कह रहे हो कि उसको थोड़ा-सा तो मैं फ़ीड कर देता हूँ। तो ऐसे करके और आप जब वो करते हो तो आप फिर से उस चीज़ में फँस जाते हो। लेकिन अगर आप उसको तोड़ देते हो, आपको प्रॉब्लम होगी, आपको अजीब लगेगा, लेकिन जब आप उस एक पैटर्न को तोड़ के बाहर निकलते हो, आपको इतना रिलैक्स फ़ील होता है, आपकी एनर्जी शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो कभी भी कोई भी पैटर्न है, कोई भी इमोशंस अगर आपके अंदर आ रहे हैं, जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, आपको पता है आपके अंदर ये प्रॉब्लम है और आप इसको तोड़ना चाहते हो, उस केस में आप क्या करिएगा कि आप उस पर्टिकुलर टाइम पे उस इमोशन से बोलिए। अपने इमोशंस को सप्रेस कभी मत करो, जो भी आ रहे हैं उसको आने दो। डेफ़िनेटली उसको आने दो, उसको समझने की कोशिश करो। अगर आपको ओवरथिंकिंग हो रही है, आप पैनिक हो रहे हो, आप में एंग्ज़ायटी हो रही है, सब चीज़ उसको जस्ट ऑब्ज़र्व करो। ऑब्जर्व करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप डीप ब्रीदिंग ले सकते हो, जैसे मैंने होओपोनोपोनो का भी वीडियो बनाया था। डीप ब्रीदिंग ले सकते हो, उस डीप ब्रीदिंग को लेके आप प्रेयर बोलना स्टार्ट कर दो कि ये मेरे, क्योंकि समटाइम इतना हैवी हो जाता है हमारा हार्ट और माइंड कि हमें समझ ही नहीं आता कि ये इमोशंस हमारे अंदर कौन से आ रहे हैं। हम परेशान हो रहे हैं, हम ट्रिगर हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं, वो किस इमोशन की वजह से होते हैं, कई बार वो इतने मिक्स्ड अप हो जाते हैं। तो आप सिंपली ये बोल सकते हो कि मुझे नहीं पता यूनिवर्स कि मेरे अंदर कौन से इमोशंस हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी है मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे को हेल्प करो कि मैं इन इमोशंस को रिलीज़ करके खुद को काम, खुद को पीस दे सकूँ। ठीक है? और जब आप ये बोलते हो और उसके बाद आप होओपोनोपोनो करना स्टार्ट कर दो। 1 मिनट करो, 2 मिनट करो, ये प्रेयर आप करते हो ना, आपके अंदर से आपको बहुत हल्का फ़ील होता है और आप रिलीज़ करने लग जाते हो। और रिलीज़ का सबसे एक अच्छा फ़ॉर्म होता है रोना। डेफ़िनिटली आपको रोना आएगा, आप रोइए। आपको जितना रोना आएगा ना, उतना आपका अंदर से हार्ट, आपका माइंड थोड़ा हल्का होना स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट क्राई, उसको रिलीज़ करो, उसको निकाल दो। ये चीज़ आप कर सकते हो। सेकंड आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको कोई इमोशन ट्रिगर करता है, तो आप अपने इमोशन से बात करें, आप खुद से बात करें कि यार सी मेरे को ये चीज़ फ़ील हो रही है, आई नो, मेरे को ओवरथिंकिंग हो रही है, मुझे ये भी पता है, मेरे को इस चीज़ से दुःख हो रहा है, लेकिन जो चीज़ मैं ब्रेक कर रहा हूँ, वो मैं अपने अच्छे के लिए कर रहा हूँ और इस टाइम पे अगर मुझे उस चीज़ को ब्रेक करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई बात नहीं,
उसको अपने आप को फ़ोर्स मत करो कि मुझे अभी के अभी इसको पूरा निकालना है या उसको रिलीज़ करना है, नहीं। उस इमोशन को आप बोलिए कि अभी मेरा कोई इम्पोर्टेंट काम है, पहले मैं इस काम को कर लूँ, आप प्लीज़ कल आइएगा, 24 आवर्स के बाद आइएगा। जब आप खुद से अपने इमोशंस को समझ के ऐसे बात करने लगते हो ना सेल्फ टॉक, और जब आप एक टाइम सेट कर लेते हो कि यार अभी आई एम बिजी, अभी आई एम नॉट इन दैट स्टेट कि मैं इस इमोशन पे फोकस करूं, मे बी मैं इस इमोशन पे कल फोकस कर लूंगा, आफ्टर 24 आवर्स मैं इसको देख लूंगा, अगर तब आएगा तब मैं देखता हूँ कि इसका क्या करना है। और उस टाइम पे अगर आप कोई काम नहीं भी कर रहे हो ना, तो कुछ भी अपने आप को किसी भी चीज में बिजी कर लो, आपका माइंड बार बार जाएगा, लेकिन बार बार खुद को आप ये महसूस कर रहे हैं कि नहीं, मेरे को उस जगह फ़ोकस नहीं करना है, मुझे मेरे काम पे फ़ोकस करना है, मुझे मेरी और चीज़ों में फ़ोकस करना है। और वो फ़ोकस जब आप अपना किसी और पे शिफ्ट करते हो और इस इमोशन का टाइम एक्सटेंड करते हो, तो आप देखोगे कि आपका दिमाग उस पे से हटना स्टार्ट होगा। एंड जब नेक्स्ट डे पे 80% तो ये होता है कि वो इमोशन आता ही नहीं है, और अगर फिर भी आता है, तो आप फिर से उसके साथ वही गेम प्ले करो, वही ये चीज़ बोलो, आप 24 आवर्स का टाइम मत लो, कुछ घंटों का टाइम ले लो कि यार मैं इसको 2 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 4 घंटे बाद मैं इस चीज़ को देखूँगा। तो जब आप धीरे-धीरे ऐसे करना स्टार्ट करोगे ना, तो वो आपको ट्रिगर करना ही बंद करेगा, और बहुत ही जल्दी ऐसा होगा कि विदिन 2 और 3 डेज़ आप उस इमोशन से बाहर निकल जाओगे। तो ऐसे हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस हमारे अंदर दबे हुए रहते हैं, इसलिए कई बार हमें महीनों लग जाते हैं। इसके लिए बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, पेशेंस चाहिए होता है, भरोसा चाहिए होता है कि नहीं, मैं मेरे पैटर्न्स को सुधार लूँगा। तो कई बार लोगों को महीने निकल जाते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को जब वो ट्रिगर करना स्टार्ट होता है, 80% लोग तो वहीं फेल हो जाते हैं, वो वापस उसके अंदर फँस जाते हैं, क्योंकि वो एडिक्टेड हो जाते हैं। वो उस पेन से एडिक्टेड हो जाते हैं, उनको वही पैटर्न्स अच्छे लगते हैं, वो उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। लेकिन अगर आप धीरे-धीरे कंसिस्टेंसी ये बना के रखते हो इस चीज़ की, तो आप खुद देखना कि डेफ़िनेटली आपके इमोशंस, जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, जो भी नेगेटिव बिलीव्स हैं किसी भी चीज़ को लेके, आपके रिलेशनशिप्स हो या मनी हो, वो निकलना स्टार्ट होते जाएँगे, आपकी एनर्जी क्लीन होना स्टार्ट होती जाएगी, और आपके अंदर एक ब्यूटीफुल स्पेस क्रिएट होना स्टार्ट हो सकता है, जिसमें आप एक अच्छे और पॉजिटिव पैटर्न्स इन अंदर अपने डाल सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टेप वाइज़ कि पहले आप उसको समझो, आप समझते हो पहले तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि हाँ, ये मेरी वज़ह से हो रहा है, मुझे मेरे पैटर्न्स ठीक करने हैं। उसके बाद आप उस पे वर्क करना स्टार्ट करो, कभी भी ट्रिगर करता है आप होओपोनोपोनो करो, आप मेडिटेशन करो, जिससे आप थोड़ा काम होना स्टार्ट होते हो, और जैसे-जैसे आप ये चीज़ करते हो ना, आप खुद हील भी होते जाते हो। ये इनडायरेक्टली आपको हीलिंग की तरफ ही लेके जाती है, क्योंकि डेफ़िनिटली अगर आपके खराब पैटर्न्स बाहर निकलेंगे, तो आप हील हो रहे हो अंदर से। टाइम ज़रूर लगता है, पेन बहुत होता है, आपको डेस्परेशन, ऑब्सेशन इतना बढ़ता है कि मैं वापस से वही चीज़ रिपीट करूँ, लेकिन उसके लिए आपको खुद को समझाना पड़ेगा। आप ही आपके वेल विशर हैं, अगर आप सोचते हो कोई और समझाएगा, वो आपको 1 बार समझा देगा, 2 बार समझा देगा, लेकिन अगर आप महीनों तक ये प्रैक्टिस कर रहे हो, तो हर बार तो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके समझाना पड़ेगा। आप खुद से बात करो, उस इमोशंस को ऑब्ज़र्व करो कि हाँ, ये इमोशन है जो मेरे अंदर इतना प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो ये मेरा पैटर्न, ये मेरा लूप ही नहीं तोड़ने दे रहा, तो उसको ऑब्ज़र्व करके, उस इमोशन से बात करके उसको रिलीज़ करो। खुद को फ़ोर्स मत करो कि मेरे को ये अभी के अभी करना है, नहीं। धीरे-धीरे करो, जैसे मैंने आपको टाइम टेकिंग वाला प्रोसेस बताया था, तो वैसे धीरे-धीरे करो, और आपके पैटर्न्स ट्रस्ट मी टूटेंगे, और जब आपके ये गंदे पैटर्न्स, खराब पैटर्न्स टूटना स्टार्ट करेंगे, आपकी लाइफ़ में बहुत अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा, आप खुश रहने लग जाएँगे, आपको सुकून मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अफ़र्मेशंस दीजिए। जैसे-जैसे अगर आपके अंदर वो ट्रिगर करता है, तो अपना माइंड पॉजिटिव अफ़र्मेशन से करिए कि आई एम काम, मेरे रिलेशनशिप्स बहुत ब्यूटीफुल है, मनी मेरे पास बहुत ईज़िली आता है, मैं अफ़ोर्ड कर सकती हूँ, जो भी मैं चाहती हूँ वो मैं एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव चीज़ मैं अफ़ोर्ड कर सकती हूँ। मैं मनी मैग्नेट हूँ, मेरे अंदर लव है, मैं डिज़र्व करती हूँ एक लॉयल और कमिटेड रिलेशनशिप। आप अफ़र्मेशंस दीजिए। अफ़र्मेशंस का भी मैंने वीडियो बनाया था, पहले डीप ब्रीथिंग करिए, डीप ब्रीथिंग करके जब आप थोड़े से काम स्टेट पे आए, तो पॉजिटिव अफ़र्मेशंस बोलिए। 2-3 बोलते जाइए, उसको एक तोते की तरह बोलते जाइए जब तक आपको रिलैक्स फ़ील नहीं हो। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो आप अपने पैटर्न को ब्रेक करने के लिए कर सकते हो, एंड ट्रस्ट मी, आपके पैटर्न ब्रेक होना स्टार्ट करेंगे, और अगर आपने 1 महीना भी ये कर लिया ना, आप खुद देखोगे कि 1 महीने बाद आपके लिए काम इतना ईज़ी हो गया कि अगर आपको कभी इन फ्यूचर ट्रिगर भी करता है ना, तो फिर आप उसको ईज़िली निकाल सकते हो और खुश रह सकते हो, फिर आपको वो इतना पेन नहीं देगा।
और इन फ्यूचर अगर आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन या ट्रॉमा भी हो जाता है, तो भी आप ये समझ पाते हो कि नहीं, मुझे इसको कैसे वर्कआउट करना है और मुझे अभी नेगेटिव पैटर्न्स अपने सबकॉन्शियस को फीड नहीं करना, तो वो आप उसको साथ के साथ रिलीज़ करने लग जाते हो। ओके, एंड आई थिंक आपको बहुत चीज़ें से क्लियर हुई होगी और कोशिश करो, होगा, सब बहुत अच्छे से होगा, बस अपने आप पे भरोसा रखो, उस डिवाइन एनर्जी पे भरोसा रखो, आप ज़रूर हील हो जाओगे। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव योरसेल्फ एंड बाय बाय।